नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। दोस्तों, आज के क्लास में पार्ट 15 होगा। यूनिट 3 पुस्तकालय वर्गीकरण या ज्ञान संगठन। इंग्लिश में होगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इससे पिछले क्लास में 3 पार्ट यूनिट 3 का हो गया है, 12, 13 और 14। आज चौथा पार्ट यूनिट 3 का होगा पार्ट 15 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दें। अगर आप बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, पिछले वीडियो में पार्ट 14 में 779 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज की क्लास में 780 प्रश्न संख्या से शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान जगत की विशेषताएं क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में है डायनामिक, बी में है मल्टी डायमेंशनल, सी में है एंडलेस ग्रोथ, डी में ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न संख्या 781। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय के कौन से प्रकार होते हैं? प्रश्न संख्या 781 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। प्रश्न संख्या 782। बायोलॉजी किस प्रकार के विषय का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए में है सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट। प्रश्न संख्या 783। एग्रीकल्चर ऑफ वेट किस प्रकार के विषय का उदाहरण होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 784। जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार के विषय का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। प्रश्न संख्या 785। बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। प्रश्न संख्या 786। अरस्तु का वर्गीकरण किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डिकोटोमी। प्रश्न संख्या 787। डिकोटोमी का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, डिवीजन इनटू 2। प्रश्न संख्या 788। डिकैकोटोमी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिवीजन इनटू 10। प्रश्न संख्या 789। प्लाइकोटोमी का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मल्टीपल डिवीजन। प्रश्न संख्या 790। सबसे पहले अपनी वर्गीकरण प्रणाली में पॉलीकोटोमी का प्रयोग किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, C.A. कटर। प्रश्न संख्या 791। सबसे पहले अपनी वर्गीकरण प्रणाली में डिकैकोटोमी का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेलविल डेवी। प्रश्न संख्या 792। लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन प्रश्न संख्या 793।
लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैमिनी। अगला प्रश्न है, विषय निर्माण विधि लैमिनेशन कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार। प्रश्न संख्या 795, विषय निर्माण की विधि में विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, डिसेक्शन और सेकेंड होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डिन्यूडेशन। प्रश्न संख्या 796, विषय निर्माण विधि जिसमें किसी विषय को विभिन्न भागों में बांटकर नए विषय का निर्माण किया जाता है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजन। अगला प्रश्न है 797, 2 विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की विषय निर्माण विधि कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूजन। अगला प्रश्न है, ऐसी विषय निर्माण विधि जिसमें कई विषय आपस में जुड़े होते हैं और वे सभी प्रकृति में स्वतंत्र होते हैं, वे किसी भी समय एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इस प्रकार की विषय निर्माण विधि कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लस्टरिंग। प्रश्न संख्या 799, इंडोलॉजी किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लस्टरिंग। प्रश्न संख्या 800, ओशियनोग्राफी किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? राइट आंसर है ए, क्लस्टरिंग। प्रश्न संख्या 801, जब कई मुख्य विषय मिलकर एक व्यापक विषय बनाते हैं तो इस प्रकार की विषय निर्माण विधि कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एग्लोमेरेशन। प्रश्न संख्या 802, सोशल साइंस किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्लोमेरेशन। प्रश्न संख्या 803, नेचुरल साइंस किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एग्लोमेरेशन। प्रश्न संख्या 804, ह्यूमैनिटी किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? राइट ऑप्शन है सी, एग्लोमेरेशन। अगला प्रश्न है, मैपिंग निम्नलिखित को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलेटिव पोजीशन बिटवीन प्लेसेस। प्रश्न संख्या 806, ज्ञान जगत की वर्गीकरण विधियों में मानचित्रण निम्नलिखित को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलेटिव पोजीशन अमॉन्ग सब्जेक्ट्स। अगला प्रश्न है, डीडीसी में ज्ञान वर्गीकरण की योजना निम्नलिखित में किसके दर्शन पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस बैकन और टी हैरिज। प्रश्न संख्या 808, डीडीसी में यूओके को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 10।
प्रश्न संख्या 809, डीडीसी में मुख्य वर्ग को पुनः कितने सब डिवीजन में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 100। प्रश्न संख्या 810, डीडीसी में उप विभागों को पुनः कितने सेक्शन में विभाजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1000। प्रश्न संख्या 811, डिकोटोमी विषय संरचना के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इमैनुअल कांट। प्रश्न संख्या 812, डिकोटोमी विषय संरचना के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी मेलविल डेवी। प्रश्न संख्या 813, पोलिकोटोमी विषय संरचना के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी सी ए कटर। प्रश्न संख्या 814, इमैनुअल कांट ने किस पुस्तक में अपने ज्ञान के वर्गीकरण डिकोटोमी का वर्णन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। प्रश्न संख्या 815, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इमैनुअल कांट। प्रश्न संख्या 816, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किस वर्ष लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1781। प्रश्न संख्या 817, फ्रांसिस बेकन ने किस पुस्तक में अपने ज्ञान के वर्गीकरण का वर्णन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एडवांस ऑफ लर्निंग। प्रश्न संख्या 818, फ्रांसिस बेकन की ज्ञान वर्गीकरण योजना को 3 क्रमिक समूहों हिस्ट्री, पोएट्री और खाली स्थान में विभाजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिलॉसफी। प्रश्न संख्या 819, कौन सा वर्गीकरण प्रणाली फ्रांसिस बेकन की ज्ञान वर्गीकरण योजना पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टीडीसी एंड यूडीसी। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक हेगेल की ज्ञान वर्गीकरण योजना खाली स्थान से प्रभावित है? ग्रीक ट्रेड। अगला प्रश्न है 821, ऑगस्ट काम्टे ने किस पुस्तक में ज्ञान वर्गीकरण की योजना का वर्णन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में है पॉजिटिव नॉलेज, बी में है द पॉजिटिव फिलॉसफी, सी में है लेवियाथन और डी में दिया है फिलॉसफी ऑफ नॉलेज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों को जो दूर दराज रहते हैं उसे बहुत बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और यह पुस्तक AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से MCQ कराया जा रहा है। टोटल 7500 क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रश्न संख्या 821 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान वर्गीकरण योजना क्रमबद्ध प्रणाली सीरियल सिस्टम पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
प्रश्न संख्या 823, हर्बर्ट स्पेंसर ने किस पुस्तक में ज्ञान वर्गीकरण योजना का वर्णन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। प्रश्न संख्या 824, ट्री ऑफ पोर्फेरी विषय जगत की किस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिकोटोमी। प्रश्न संख्या 825, वह कौन सी वर्गीकरण विधि है जिसमें ज्ञान के ब्रह्मांड को क्रमिक विकास के आधार पर विभाजित किया जाता है? यूओके का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 826, वह कौन सी वर्गीकरण विधि है जिसमें ज्ञान के ब्रह्मांड को क्रमिक विकास के आधार पर विभाजित किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 827, वन प्लेस थ्योरी किस वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वर्गीकरण प्रणाली है जिसमें ज्ञान की दुनिया को साइंटिफिक एंड एजुकेशनल सेंसस के आधार पर विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 829, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स इन 1933 पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, H.E. ब्लेस। प्रश्न संख्या 830, फेसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रश्न संख्या 779 से 830 तक किया गया है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, OCLC।